मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 मामा की पंचायत। एक गांव में 5 बच्चे रहते थे। मुन्नी, सोनू, सूरज, प्रकाश और लता। इनमें गहरी मित्रता थी। इनमें से मुन्नी और सोनू भाई बहन थे। उसी गांव में एक प्रेम मामा रहते थे जो उसी गांव के स्कूल के टीचर थे। वे खुश मिजाज इंसान थे। वे खुद तो बहुत खुश रहते ही थे और दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश रखते थे। वे गांव के लोगों को साक्षर देखना चाहते थे। गांव में फैली निरक्षरता को दूर करने के उपाय सोचते रहते थे। एक दिन बच्चों ने उनसे शहर जाने की जिद की। यह सुनकर प्रेम मामा के मन में गांव में फैली निरक्षरता को दूर करने का उपाय सूझा। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें शहर दिखाने ले चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले तुम अपने अपने अभिभावकों से ये लिखवा कर लाओ कि वे तुम्हें मेरे साथ शहर जाने की अनुमति देते हैं। बच्चों ने प्रेम मामा की शर्त तुरंत मान ली और खुश होते हुए 5 बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। लेकिन बच्चे अचानक रुक गए और एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे। मामा ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तभी सारे बच्चे एक साथ बोले, मामा हमारे अभिभावक तो निरक्षर हैं, वे अनुमति कैसे लिखेंगे? आप कहें तो उनसे कहलवा देते हैं। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा कि कितनी लज्जा की बात है, गांव के सभी बच्चे साक्षर हैं और अभिभावक निरक्षर हैं। लता ने प्रश्न किया, तो इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं? प्रेम मामा ने कहा, तुम उन्हें पढ़ना लिखना सिखा सकते हो। 5 बच्चों ने आपस में कुछ बातें की और अपने अपने घर चले गए। सभी बच्चों ने अपने अपने अभिभावकों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो माता पिता को अपने बच्चों से पढ़ने में शर्म आई, लेकिन धीरे धीरे वे पढ़ना लिखना सीख गए और उन्होंने 5 लिखित अनुमति पत्र मामा को दिए। मामा ने गांव के लोगों को साक्षर बनाने का सफल प्रयास करने के लिए बच्चों की पीठ थपथपाई। रविवार की सुबह 5 बच्चे मामा के साथ बाजार की ओर चल दिए। वे रास्ते में ज्ञानवर्धक बातें बताते और बच्चों को अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते चले जा रहे थे। बच्चे हंसते खिलखिलाते उनके साथ आनंद लेते जा रहे थे। हंसते हंसाते सब लोग बाजार में पहुंच गए। तभी मुन्नी और लता की दृष्टि रंग बिरंगी पोशाकों की दुकान पर टिक गई। वे बोली, मामा कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है। लता बोली, मेरे पास 3-4 फ्रॉक है और 2 जोड़ी सूट सलवार है। आवश्यकता तो नहीं, परंतु मुझे ये पसंद है। मुन्नी कुछ नहीं बोली। प्रेम मामा ने कहा, अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम उन्हें क्यों खरीदें? तो उन्होंने कहा, हाँ मामा जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुन्नी ने कहा, आंखें और मन दोनों ही मान गए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हम उन्हें क्यों खरीदें? सोनू और सूरज दही बड़े का खोमचा देखकर वहीं रुक गए। मामा जी के बुलाने पर भी वह वहां से हिले ही नहीं। प्रेम मामा ने किसी को मना नहीं किया, बस इतना कहा कि इस खोमचे वाले के दही बड़े हम नहीं खाएंगे, क्योंकि इसके दही बड़े खुले में रखे हैं। खुले में मक्खियाँ बैठती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। सब उनकी बात मान गए। सबने मज़े मज़े में दही बड़े खाए। उन्होंने सबको बाजार में खूब घुमाया। किसी ने किसी भी वस्तु को लेने की जिद नहीं की। शाम तक शहर में घूमने के बाद सभी हंसते गाते गांव को लौट गए। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपने दी गई PDF में से इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।